सो गाइज आज के सेशन में मैं आप सभी के साथ एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम को लेकर जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो शेयर करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एयरफोर्स न्यू एग्जाम डेट 2021 को लेकर क्या अपडेट है, वहां पर क्या नोटिस वायरल हो रहा है, क्या एग्जाम डेट निकल कर सामने आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। देन हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। जैसा कि आप जानते हैं हर साल में 2 बार एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की वैकेंसी निकालता है, बट 2020 के अंदर क्या हुआ था, कोविड की वजह से सिर्फ एक ही वैकेंसी आ पाई थी। सो इस बार क्या चांसेस बनते हैं, क्या सेकंड वैकेंसी इस बार भी नहीं आने वाली, अगर आएगी तो कब तक आपको देखने को मिल सकती है, वो सारी चीज़ें। देन कोविड के लेकर आपकी जो अभी प्रेजेंट में कंडीशन बनी हुई है, सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर आपका क्या नुकसान हो रहा है अगर आप स्पेशली एक्स एंड वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है, स्पेशली उस पर हम बात करेंगे, और इस नुकसान की भरपाई आप कैसे कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। सो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर, क्या नई डेट निकल कर आ रही है। अब आप अगर सर्च कर रहे हैं एयरफोर्स न्यू एग्जाम डेट 2021, तो भाई यूट्यूब पर आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी, ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ढेर सारे नोटिस मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम डेट्स को वहाँ पर दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम डेट्स। बट मैं आपको बता दूं जो सबसे पहला नोटिस वायरल हुआ था उसमें क्या था कि मॉक आपका 11 to 13 जुलाई के बीच होगा, मेन आपका 14 to 20 जुलाई, और उसके बाद फिर जो गैप मिलता है एक दिन का वो 21 जुलाई। तो आपका ये सबसे पहला नोटिस है जो वायरल हुआ था। अब मैं अगर कहूँ अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं इसको सच मान सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू जो बाकी नोटिस वायरल हो रहे हैं। देखिए ये जो नोटिस है इसी के जैसा मैंने एक और नोटिस यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है जिसमें डेट्स चेंज है। अब भाई इसको बनाने में यकीन मानिए मुश्किल से मुझे 4 से 5 मिनट लगी हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो यूट्यूबर्स हैं या बाकी जो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं ऐसे मैसेज, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अभी क्योंकि लॉकडाउन है, सभी अपने घरों पर हैं, थोड़ा सा उनको टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए कोई भी नोटिस हो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा भाई, अभी इवन एयरफोर्स को भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएं, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने का रीज़न आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस। अब ये कोई नहीं जानता कि कोविड-19 के ये जो केसेस हैं ये कब कम होंगे, बिल्कुल नेग्लेजिबल होंगे। इवन एयरफोर्स भी नहीं जानता, तो कैसे एग्जाम डेट डिसाइड हो सकती है। आप देखेंगे यूट्यूब पर हर मिनट न जाने कितनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं इसी टॉपिक पर, एयरफोर्स न्यू एग्जाम डेट, एयरफोर्स न्यू एग्जाम डेट 2021, और आप क्या कर रहे हैं, उन्हें लगातार धड़ाधड़ शेयर करने में लगे हैं। तो आपसे यही कहना चाहूँगा भाई, इस चक्करों में ना पड़े। आपको अगर कहीं पर अपडेट चाहिए तो वो आपको एयरफोर्स वेबसाइट पर मिलेगा, वहाँ पर आपको एक्टिव रहना है। जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा वो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। उससे पहले अगर मैं कहूँ तो भाई मुझे नहीं लगता कोई भी आपको अपडेट दे सकता है। बाकी आप किसी पर विश्वास ना करें, अगर सर्च करते हैं तो आज ही बंद कर दो, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बाकी अगर रही बात प्रेडिक्शन की, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो आपका ये जो वायरल नोटिस है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैं सच मान सकता हूं। आपका मॉक 11 से 13 और जो मेन है आपका वो 14 से 20 के बीच हो सकता है, इसको आप सच मान सकते हैं। बिकॉज अभी अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे जो ट्रेंड है कोविड-19 के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं, नीचे जा रहा है ग्राफ। तो आप देख सकते हैं अभी जून पूरा हमारे पास बचा हुआ है, तो हो सकता है हम कोविड-19 के केसेस को काफ़ी हद तक कम कर पाएँ और फिर मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। बट अब इसके अलावा आप सर्च मत कीजिएगा यूट्यूब पर या कहीं भी, आपको सिर्फ एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर चेक करते रहना है। बाकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा वेबसाइट पर, तुरंत मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद अब अगर बात की जाए सेकेंड वैकेंसी की, जैसा कि आप जानते हैं भाई हर साल में 2 वैकेंसी आती हैं एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। 2021 में सिर्फ एक ही आई थी, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। तो क्या 2021 के अंदर सेकंड वैकेंसी देखने को मिल सकती है? देखिए सीधे सीधे बात करता हूँ, आपका जो ये इनटेक है ये है इनटेक 1 2022। हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट वैकेंसी की जिसका नाम होगा इनटेक 2 2022।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये एग्ज़ाम इनटेक 1 2022 जो है ये जुलाई तक हो जाता है, तब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस काफ़ी बनते हैं कि आपको सेकंड वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बट अगर जुलाई से लेट होता है आपका इनटेक 1, तब यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनते कि आपकी सेकंड वैकेंसी आने वाली है। सो हुआ क्या, आपकी एक वैकेंसी फिर से मार ली गई है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था 2020 के अंदर, और हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, कैंपेन वगैरह चलाए थे, बट उनका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला। इवन एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो वहां भी इतना कुछ देखने को नहीं मिला। सो अभी क्या हुआ, जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के पीछे लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका काफ़ी नुकसान है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई आप अपना नुकसान ना करें। साथ ही साथ अगर आप देखें उसी समय पर एयरफोर्स का जो एफकेट की वैकेंसी है वो आ रही है, पहली भी आई, दूसरी वैकेंसी भी आई, साल में 2 आती हैं, वो लगातार आ रही हैं, उनमें कोई भी जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। बट एक्स एंड वाई ग्रुप की नहीं आ रही। तो अभी आप अगर एक्स एंड वाई ग्रुप पर डिपेंडेंट हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक्स एंड वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कीजिए, बट साथ ही साथ बाकी एग्जाम्स पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले तो आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप पर रिलाय नहीं कर सकते, सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बचती हैं, कैसे आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट है, आप एफकेट के लिए अप्लाई कीजिए। उसके अलावा ग्रुप सी की वैकेंसीज आई हुई हैं, 2 वैकेंसी निकली थी, एक पहले निकली थी जिसमें 200 के करीब वैकेंसीज थी, और एक अब निकली है उसमें 1500 के करीब वैकेंसी हैं। तो सिर्फ एक्स एंड वाई ग्रुप पर डिपेंडेंट ना रहकर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस मैंने उसका डाला हुआ है, जाकर चेक कीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं है सिलेबस में, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी जो कंडीशंस हैं, देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई कोई भी जॉब अगर आपको मिल रही है गवर्नमेंट जॉब, उसको ले लो। अभी ये जो टाइम है ये वो नहीं है कि नहीं मुझे एयरमैन ही बनना है। आपको एयरमैन बनना है, आपका सपना है, आप अपने माइंड में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको सपना अपना भूल जाना है एयरमैन बनने का। एयरमैन बनने का सपना रखिए, बट अभी अगर आप कोई जॉब ले लेते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक बैकअप आपके लिए तैयार होगा। उसके बाद आप अपना जो एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हैं उसकी तैयारी करते रहिए, उसके लिए आपको कौन रोक रहा है। बट अभी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लो, अदरवाइज़ आगे कंडीशंस बहुत ख़राब होने वाली हैं। इवन स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो जाग जाइए, सिर्फ एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप से काम नहीं चलेगा। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन समझ आया होगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी वीडियोस को शेयर कीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आप जो वायरल नोटिस शेयर करते हैं उनकी जगह आप इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों का भला होने वाला है। इसके बाद एज़ यूजुअल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपका एग्ज़ाम होना ही है। सो प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी चैनल उठाइए, वहाँ पर मॉक टेस्ट लगाइए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप परीक्षा ऐप पर। अभी अगर ज्वाइन करते हैं एंड कोड यूज़ करते हैं स्कॉलर्स 50, देन 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाकर परचेज़ कीजिए, पेड सीरीज़ लगाइए, अदरवाइज़ आपके लिए फ्री सीरीज़ तो यूट्यूब पर भरी हुई हैं, वहाँ पर जाइए टेस्ट सीरीज लगाइए। बट प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लास्ट चांस मानकर चलो। अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो भी लास्ट मानो, लास्ट है तो ये समझ लो बस इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। हर बार अगर ऐसे ही होता रहा, एक एक अटैम्प्ट गायब होता रहा, तो भाई जॉब बहुत ही जल्दी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी गवर्नमेंट। सो यही आपसे कहना चाहूँगा भाई, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आपका क्या मानना है, वैकेंसी आएगी या नहीं, दूसरी एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका भी जो नज़रिया है वो हमें पता चले। ओके, थैंक यू एवरीवन।